एक वो दौर था जिसने पूरे भारत में हाहाकार सा मचा दिया था। अयोध्या राम मंदिर में बड़ी भूमिका निभाने वाले और जेल भी गए भाजपा के वरिष्ठ नेता, गाजीपुर जिले के बड़े चेहरे के रूप में, और मनोज सिन्हा के चहेते विनोद अग्रवाल जी के साथ एक खास मुलाकात। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वो दौर था अयोध्या राम मंदिर का, जब आपसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी, आपने चर्चा भी किया था। मैं चाहूंगा कि उस समय शायद आपको जेल भी हुआ था, आप जरूर थोड़ा सा बताएं। तो राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। उसके कुछ दिन पूर्व ही गाजीपुर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में एक घटना घटी। विसर्जन को लेकर नूरुद्दीनपुरा में मूर्ति उठी, उस पर लेके विवाद हुआ और गाजीपुर में लाठीचार्ज होने की वजह से गाजीपुर में कर्फ्यू वगैरह लग गया। उस दौरान पुलिस ने भाजपा के कार्यकर्ताओं और संघ के लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया, जिसमें मुझे भी जेल हुआ। जेल से छूटने के बाद लगभग 25 दिन मैं जेल में था। उसके बाद 30 नवंबर को राम जन्मभूमि आंदोलन की जो अयोध्या पहुंचने का सिलसिला जारी था, उसमें हम लोग अयोध्या नहीं निकल पाए। गाजीपुर से जब निकलने का प्रयास किए तो गाजीपुर की कोतवाली पुलिस ने हम लोग को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद हम लोग को बलिया जेल भेज दिया। बलिया जेल में हम लोग 9 दिन रहे। उसके बाद सरकार ने सबको छोड़ा, हम लोग अपने घर को वापस आए। अगर विनोद जी, गाजीपुर जनपद में आपने चेयरमैन के पद को भी संभाला, इस समय आपकी धर्मपत्नी सरिता अग्रवाल जी कार्य संभाल रही हैं। अगर हम कहें तो इसी साल के शपथ ग्रहण समारोह के बाद जरूर मैं चाहूंगा जो कार्य इस समय अभी चल रहे हैं। सबसे पहले तो गाजीपुर में तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के निशान पर हमारा परिवार चुनाव जीता है। हम गाजीपुर की जनता को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देते हैं। इस बार का चुनाव बहुत ही टफ हो गया था। जो चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हमेशा रहे, एक प्रत्याशी ने सपा के प्रत्याशी को समर्थन दे दिया, वो अपना पर्चा वापस ले लिए। सीधी लड़ाई गाजीपुर में बनी। गाजीपुर की जनता का अपार स्नेह और विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर हुआ। भारतीय जनता पार्टी पहले से भी ज्यादा अंतर से गाजीपुर का चुनाव जीतने में सफल है। भाजपा, एक समय हो गया जब आप जुड़े, जब भाजपा का चुनाव निशान कमल नहीं था, लेकिन बहुत सारे नेता आए गए, कभी पार्टी का टिकट मिलता नहीं है तो लोग दूसरी पार्टी को कहते नहीं, इस पार्टी को ज्वाइन करना है। उसकी क्या कारण है विनोद जी, शुरू से ही अब तक लगे रहे? कभी ऐसा था दिमाग में क्या कि अरे ये टिकट मिल नहीं पाया, कहीं से ऑफर आ रहा है? मैं जब भारतीय जनता पार्टी का काम करना शुरू किया तो कभी मेरे मन में ये इच्छा नहीं थी कि मुझे इस प्रकार की राजनीति में भाग लेना है जिसमें हम जनप्रतिनिधि बने। निश्चित रूप से संगठन के प्रति, संगठन के सिद्धांतों के प्रति लगाव था और उसके वजह से हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। सन 77 की इमरजेंसी के बाद जब हिंदुस्तान में जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से हमारा दिलचस्पी जनता पार्टी से रहा। उसके पहले हम जनसंघ की नीतियों में थोड़ा सा जुट गए थे। सन 80 से जब भारतीय जनता पार्टी बनी, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य के रूप में हम लगातार काम कर रहे हैं और बहुत से ऐसे मौके आए जिसमें पार्टी काफी खराब स्थिति में रहते हुए भी हम लोगों ने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए कि हम लोग सिद्धांतों से जुड़े हुए थे, व्यक्ति से नहीं जुड़े थे, न पद से जुड़े थे। भारतीय जनता पार्टी के नगर कोषाध्यक्ष से लेके जिला कोषाध्यक्ष की तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम लोग आज इस स्थिति में पहुंचे हैं कि गाजीपुर की जनता का अपार स्नेह और प्यार मिला, जिससे नगर पालिका में हम लोग काम कर रहे हैं। और गाजीपुर की जनता ने जब भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों को मौका दिया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते सबने महत्वपूर्ण काम किए हैं, गाजीपुर में विकास के काम किए हैं, जिसमें एक ताजा उदाहरण श्रीमान मनोज सिन्हा जी हैं। 2014 में जब मनोज सिन्हा जी चुनाव लोकसभा का जीते थे, उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए। कुछ साल बाद उनको एक और विभाग की जिम्मेदारी दी गई। रेल राज्य मंत्री और संचार मंत्री स्वतंत्र प्रभार के नाते जिस प्रकार का उन्होंने पूरे देश में तो काम किया ही, गाजीपुर में जितना विकास का काम किया वो निर्विवाद रूप से ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाली पीढ़ी भी उसको याद करेगी। और अभी जब 2019 में हम चुनाव कुछ परिस्थितियों के कारण नहीं जीत पाए, तो जनता को ये महसूस होने लगा है
कि नहीं मनोज सिन्हा के न रहने से गाजीपुर का विकास कितना बाधित हुआ है, और गाजीपुर के विकास बाधित होने से आम जनता में असंतुष्ट होने की भावना है और संतुष्ट नहीं है, और जनता फिर बदलाव चाहती है। और 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर इस बार गाजीपुर से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि चुन के जाए, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर विनोद जी हम आपसे कहें, मनोज सिन्हा जी यहाँ से जब चुनाव हार गए, उसके बाद अगर विकास तो बहुत हुआ, क्या वो अगर वो रहते तो कुछ और होता? बिल्कुल होता है। जो पहले के प्रोजेक्ट थे वो तो कोई रुका नहीं है, सब काम चल रहे हैं। संभवतः अगले महीने प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, और गाजीपुर टारी घाट का जो रेल पुल है उसका लोकार्पण होने की संभावना है। तो इस प्रकार के जो बड़े काम थे वो काम लगातार चल रहे हैं, लेकिन जो नए काम आते हैं वो काम एक भी नहीं आए। गाजीपुर की जनता ने जिस सांसद को चुना है उनका अधिकांश कार्यकाल जेल में बीता या आपसी लड़ाइयों में बीता है, कोर्ट कचहरी में बीता है। उन्होंने जनता में कोई काम नहीं किया, जिससे आम जनता में नाराजगी है। आम जनता ये महसूस करने लगी है, ठगा महसूस कर रही है कि हमने 2019 में बहुत भारी गलती की है। अगर विनोद जी गाजीपुर की आवाम क्या मनोज सिन्हा जी को एक बार पुकार रही है, एक बार वो फिर आए और लोकसभा का चुनाव लड़े? बिल्कुल, हम लोग की भी इच्छा है कि मनोज सिन्हा जी 2024 का चुनाव लड़े, गाजीपुर का फिर प्रतिनिधित्व करे, केंद्र में सरकार में मंत्री बनेंगे, और गाजीपुर का निश्चित ही जो रुका हुआ विकास है, जो अधूरा है, वो पूरा होगा। इतिहास गवाह है कि सन 47 के आज़ादी के बाद जितना काम नहीं हुआ होगा, उससे ज़्यादा काम 2014 से 2019 के बीच हुआ है। निश्चित रूप से 2024 में चुनाव जीतने के बाद 2024 और 2029 के बीच का कालखंड एक ऐतिहासिक कालखंड होगा, जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा और केंद्र में मंत्री बनकर गाजीपुर के विकास को एक नया आयाम देगा। स्वतंत्र देव सिंह और मनोज सिन्हा जी ने मंच से काफी बार आपकी प्रशंसा की है। बड़े बड़े नेता जो जो भी इस समय बीजेपी के हैं, जो कि आपके मुरीद हैं, आखिर कारण क्या है? मोहित होने का कोई कारण नहीं होता है। कार्यकर्ता का तपस्या भाव, कार्यकर्ता का भाव अपने पार्टी के प्रति कितना निष्ठावान है, यही नेतृत्व देखता है। और नेतृत्व को ये बात पैनी नजर से नेतृत्व रखती है कि कौन कार्यकर्ता किस परिस्थिति में है और किस परिस्थिति में पार्टी के लिए काम करता है। निश्चित रूप से जितने बड़े नेता होते हैं उनका संगठन के प्रति इस प्रकार का भाव होता है कि संगठन में कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा काम कर रहा है, संगठन में किस प्रकार की उनकी भूमिका है, किस प्रकार का दायित्व है, उस पर पैनी नजर रखते हुए आगे की प्लानिंग करता है। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना बड़ा संगठन हो गया है। किसी जमाने में कम्युनिस्टों की लोग तुलना करते थे जनसंघ से, आज कम्युनिस्ट पूरे देश से गायब हो गया है। मात्र भारतीय जनता पार्टी है जो अपने संगठन के बल पर, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर इतनी बड़ी पार्टी बन गई है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ये हम लोग के लिए सौभाग्य का विषय है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के हम सदस्य हैं, और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम जनता की सेवा कर रहे हैं। इससे बड़ी हम लोग का सौभाग्यशाली होना गर्व की बात है। विनोद जी, जब नगर पालिका का चुनाव था, मेरी आपसे बात भी हुई थी। आपने कहा था कि सुशील, इस बार जब अगर मैं आया तो गाजीपुर जनपद को, नगर पालिका को एक ऐसा स्वरूप दूंगा कि उत्तर प्रदेश में नाम हो। अभी हम लोग को लगभग 6 महीने हुए हैं शपथ ग्रहण करने के बाद। हमने नए नए काम लेने के प्रयास किए हैं। नगर पालिका में बहुत से काम ऐसे हैं जो कि जनता की अपेक्षाएं ज्यादा है। हमारा विधायक नहीं है, हमारा सांसद नहीं है। हमारे को जो शासन से धन विकास के लिए आता है उसका हम काम निकालते हैं, प्रयास करते हैं। शासन से हम इस बार और ज्यादा पैसा ला सके, इस प्रकार का हम प्रयास कर रहे हैं। जनता की अपेक्षाएं ज्यादा हैं और हम उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से जनता ये समझने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि विकास कर सकता है और वही हमारे सुख दुख में सहभागी बन सकता है। ये जनता महसूस करने लगी है। नगर का विस्तार भी इस बार के हमारे टारगेट में है कि नगर का विस्तार, रोजा का क्षेत्र है, इस प्रकार के क्षेत्रों को नगर पालिका में शामिल किया जाए। वहाँ के लोग की बहुत ज्यादा दिन से डिमांड है। वहाँ प्रयास होगा कि नगर पालिका का विस्तार किया जाए। नगर पालिका के अंदर जो चौराहे तिराहे उसका सुंदरीकरण किया गया है।
और भी सुंदरीकरण करने का प्रयास किया जाएगा। सड़कों को चौड़ीकरण करने का एक टेंडर निकला था चुनाव से पहले, अभी वो काम सीवर की वजह से बाधित है। इस समय हम ये कह सकते हैं कि गाजीपुर नगर पालिका क्षेत्र में सीवर के काम के चलते गाजीपुर की जनता को बेहद तकलीफ हो रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से गाजीपुर की जनता को ये याद दिलाना चाहते हैं कि गाजीपुर में जो सीवर का काम चल रहा है उसकी कार्यदायी संस्था जल निगम है। लोगों को कहीं कहीं ये भ्रम होता है कि नगर पालिका ये काम करा रही है, क्योंकि उनके काम करने का तरीका थोड़ा सा हम लोग को अटपटा लगता है। काम करते हैं, पाइप डाल देते हैं, चैम्बर बना देते हैं, उसके बाद उसकी मरम्मत का काम भी उन्हीं को करना है, जो कि साल भर 6-6 महीने तक नहीं करते हैं और जनता को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में आज ही हम एक चिट्ठी उनके एक्सीएम को भेजे हैं, डीएम साहब को भी भेजे हैं। निश्चित रूप से गाजीपुर शहर में सीवर के काम की वजह से गाजीपुर की जनता को बहुत भारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और उसकी वजह से हमारे कुछ विकास कार्य प्रभावित भी हैं। जो टेंडर हम पिछले चुनाव नगर पालिका चुनाव से पहले निकाले हैं उसके मेन सड़कों का काम अभी भी पेंडिंग है। ये हुआ कि जब सीवर का लाइन बिछ जाए तब उस सड़क को बनाया जाए। और निश्चित रूप से इसलिए इस प्रकार की बात आती है कि पैसे का दुरुपयोग न हो पाए, तो हमारा टेंडर निकला हुआ है, अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है और जैसे ही ये सड़क बना देंगे उसके बाद हम इन सब कामों को करेंगे। एक हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है सिंचाई विभाग चौराहा से कचहरी की तरफ जाने वाली सड़क का रोड डिवाइडर। एक डिवाइडर हमारा कारगिल मार्केट के आगे बन चुका है। ऐसे बहुत से काम जो हम लोग के दिमाग में है कि ऐसे काम काफी किए जाएंगे। शहर में विद्युत नए नए खंभे लगे, नए नए लाइटें लगी, इस प्रकार की भी योजना बन रही है। निश्चित रूप से हमारा प्रयास है कि इस बार जो जनता ने हमको तीसरी बार चुनाव जिताकर गाजीपुर के विकास के लिए सहयोग किया है, हम निश्चित रूप से गाजीपुर की जनता पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। गाजीपुर को बेहतर गाजीपुर बनाने का प्रयास करेंगे, विकसित गाजीपुर बनाने का प्रयास करेंगे। सफाई की दृष्टि में कुछ इस समय पब्लिक की शिकायतें आ रही हैं, हमने काफ़ी सख्ती किया है। मौसम खराब होने से काफ़ी कर्मचारी बीमार चल रहे हैं, कर्मचारियों के अभाव के कारण कुछ काम में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम ये महसूस करते हैं कि बहुत जल्दी उस चीज़ पर हम नियंत्रण कर सकेंगे और गाजीपुर की जनता को एक बेहतर गाजीपुर देने का प्रयास करेंगे। अगर कहें कि विपक्ष ये कहता है कि आप लोगों ने बुलडोजर सिर्फ चलवाए हैं और बुलडोजर से विकास नहीं होगा। अब जिसके पास जनता ने जिसको जवाब दे दिया है उनके पास कोई शब्द नहीं है, इसलिए वो बुलडोजर की बात करते हैं। बुलडोजर किस पर चल रहा है? बुलडोजर तो उन लोगों पर चल रहा है जिनके अवैध कब्जे पर मकान खड़े हो गए, जिनके नक्शे नहीं पास हुए हैं, जिन्होंने सरकारी जमीन को कब्जा किया है, जिन्होंने दूसरे के जमीन को कब्जा करके अपना भवन निर्माण किया, ऐसे पर बुलडोजर चल रहा है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और न खराब बात है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को पनाह मिलेगा तभी आगे आने वाले लोग भी इस प्रकार के गलत कामों से दूर भागेंगे और नियम से काम करने का प्रयास करेंगे। आपने कहा दिसंबर में हो सकता है भावी प्रधानमंत्री जनपद में आए और यहाँ से शिलान्यास हो। ऐसी सब सूचनाएं मिल रही हैं, लेकिन अभी ऑथेंटिक सूचना नहीं है। हमको उम्मीद है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि ट्रायल भी हो चुका है और ऊपर जो सड़क रेल पुल के साथ साथ सड़क का भी निर्माण हो रहा है, सड़क के यातायात में थोड़ा विलम्ब है। इसलिए हमको जहाँ तक संभावना है कि प्रधानमंत्री जी रेलवे पुल का लोकार्पण करने जरूर गाजीपुर आएंगे और गाजीपुर की जनता को अपने इस लोकार्पण के माध्यम से गाजीपुर की जनता को एक नया संदेश देने का काम करेंगे। जैसे पार्टी लेके दिया और बाती से बीजेपी का जो दौर है लगभग 40 साल, लगभग 40 नहीं 43 साल। गाजीपुर जनपद के एक ऐसे नेता जिन्होंने बीजेपी को लगभग 43 साल दिए हैं और आज भी लगे हुए हैं। हाँ, जनपद की अगर हम कहें कैसी आवाज नगर पालिका में जो भी जन पुकारता है उनकी एक आवाज पर ये उन समस्याओं को सुनते हैं। विनोद अग्रवाल जी, एक खास मुलाकात आपने देखा और अगर हम आपसे बताएं तो गाजीपुर जनपद में शायद ही कोई ऐसा भाजपा का नेता होगा जिसने इतना लंबा समय, इतना लंबा कार्यकाल दिया हो और सबसे चहेते भी हैं। बड़े बड़े नेताओं के जब भी लोग यहाँ पर आते हैं तारीफ ही करते हैं विनोद अग्रवाल जी की। इन्होंने एक सपना बुना है नगर पालिका के लिए, उसे करेंगे साकार। विनोद जी, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।